बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज जमात दोहम में उर्दू का जो हमारे पास लेक्चर है उसमें हमने हिस्सा नसर में से मिर्ज़ा मोहम्मद सईद लिखा गया जो सबक है उसके मुसन्निफ़ के तारुफ़ को डिस्कस करेंगे। शहीद अहमद देहलवी ने ये सबक लिखा है। हवाला मतन के अंदर हमारे पास जो चार चीज़ें हैं वो ये हैं कि सबक का उन्वान मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, मुसन्निफ़ का नाम शहीद अहमद देहलवी, सिर्फ़ नसर खाका निगारी, माखुज़ गंजीना गौर। आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमने मुसन्निफ़ का नाम शहीद अहमद देहलवी और इसका तारुफ हमारे पास जो किताब में मौजूद है उसमें से हमने मुमकिन सवालात निकालने हैं। हमारे पास कौन कौन से सवालात इसमें से आ सकते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर अमूमन 2 सवालात इसमें ज़रूर पूछे जाते हैं, वो MCQs में हों या फिर शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में हों। तो हमारे लिए ये लाजिम है कि हमने इसको तैयार करना है। और दूसरी अहम बात ये कि मुसन्निफ़ का असलूब बयान भी इसके अंदर हमने शामिल करना है। वो किताब के अंदर मौजूद है, वो 1 से 1.5 सतर का होगा, उसको हमने तशरीह के अंदर दर्ज करना है, लिखना होता है। इसमें हमारे पास यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खाका निगारी। खाका निगारी की मुख्तलिफ तारीफ यहाँ पर भी दर्ज कर दी है हमने और किताब के अंदर एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है, उससे भी आप अच्छे तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं। शॉर्ट उसमें पूछा जा सकता है कि खाका निगारी की तारीफ लिखें, खाका निगारी से क्या मुराद है। और MCQs में आ सकता है कि शामिल निसाब मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सिन्फ़ नसर के इत्बार से क्या है, तो इसका जवाब बनेगा खाका निगारी। किसी शख्स की ज़िंदगी के कुछ पहलू को इस तरह बयान करना या नुमाया करना कि उसका तारुफ भी हो जाए मगर उसकी सवाहने ना हो, खाका कहलाता है। खाके में उस शख्स के अफ्कार और किरदार, खूबियों और खामियों पर रोशनी डाली जाती है। अज़ीज़ तलबा, ये तारीफ किताब में भी मौजूद है। दरसी किताब में एक्सरसाइज जो है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की, उसके आखिर में ये तारीफ बयान की गई है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, पहले भी जिक्र किया गया है। उसके बाद हमने मुसन्निफ़ के तारुफ में से जो चीज़ें आपने दरसी किताब से अच्छे तरीके से तारुफ को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपके जहन के अंदर जो सवालात जन्म लेंगे, मुमकिन है कि यही सवालात होंगे जो हमारे पास वाइट बोर्ड पर दर्ज हैं, उनको मैं पढ़ लेता हूँ। पढ़ने के बाद उसके जो मुमकिन जवाबात होंगे वो भी मुसन्निफ़ के तारुफ के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर भी आपकी रहनुमाई के लिए बता दिए जाते हैं। शहीद अहमद देहलवी के तारुफ में पैदैश, वफात, जाए पैदैश, वालिद का नाम, दादा का नाम, डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी से रिश्ता, तालीमी सिलसिला, दिल की तालीम तर्क करने की वजह, BA ऑनर्स में मजमून कौन सा था, MA कौन से मजमून में किया था, क़याम पाकिस्तान के बाद क़याम का शहर कौन सा था, कहाँ पे रिहाइश इख्तियार की थी, कराची कब मुंतकिल हुए थे, पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड से क्या मुराद है, तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से उनको कब नवाजा गया, असलूब बयान क्या है, उसके बाद खाका निगारी किसके मशवरा से शुरू की, तसानीफ कौन कौन सी हैं। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पे सबसे पहले हमने जिक्र किया है कि पैदाइश के हवाले से अमूमन हमारे पास किताब के अंदर उनकी पैदाइश का साल बयान किया गया है। यहाँ पे तारीख भी आपको बताए दिए जाते हैं। 22 मई 1906 को इनकी पैदाइश है, 27 मई 1967 की इनकी वफात है। ये 2 हमारे पास 22 और 27 मई का जिक्र नहीं है, लेकिन आपकी रहनुमाई के लिए, आपके इल्म इजाफे के लिए बता दिया है। दूसरा, इसमें से जो एक सवाल बनता है कि शहीद अहमद देहलवी ने कितना अरसा जिंदगी गुजारी, कितने अरसा उन्होंने उम्र पाई, आपने जिंदगी कितने साल बसर की। तो ये कॉमन सी बात है कि 1906 और 1967 का जिक्र आता है, तो 61 बरस उन्होंने जिंदगी बसर की थी। उसके बाद जाए पैदाइश कहाँ पर पैदा हुए थे, दिल्ली में पैदा हुए थे। और जाए वफात कहाँ पे है, कराची में है, और तदफीन भी कराची में ही है उनकी, जो कि हमारे पास किताब के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन आपको बता दिया है यहाँ पर। वालिद का नाम मौलवी बशीरुद्दीन अहमद है, दादा का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी है। मौलवी बशीरुद्दीन अहमद की इतनी शोहरत नहीं है जितनी नज़ीर अहमद देहलवी की है। डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी के ये पोता है, दादा का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी है। उर्दू अदब के अंदर इनकी पहचान नावल निगार के हवाले से है और उर्दू के अरकान खमसा के अंदर भी इनका शुमार होता है। आपने जमात नूह में नसूह और सलीम की गुफ्तगू तौबत नसूह जो नावल था उसमें आपने तज़किरा पढ़ा था। डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी उर्दू के पहले नावल निगार हैं और उनका पहला नावल जो है वो तौबत नसूह नहीं बल्कि मिरत और अरूस है। हमारी किताब के अंदर अगरचे तौबत नसूह है, लेकिन मिरत और अरूस उनका पहला नावल है। उसके बाद तालीमी सिलसिला 1925 में FC कॉलेज लाहौर से FSC का इम्तिहान पास किया। उसके बाद तिल की तालीम के अंदर, मेडिकल की तालीम के अंदर आपने दाखिला लिया, लेकिन बावजह इलाज बीमारी की वजह से शदीद बीमार हो गए थे। उन्होंने मजबूरन तालीम तर्क कर दी थी तालीम। उसके बाद उन्होंने BA ऑनर्स अंग्रेजी अदबियात के अंदर यहाँ पे दाखिला लिया था। अंग्रेजी अदबियात के अंदर उन्होंने BA ऑनर्स किया और MA कौन से मजमून में किया था, फारसी के अंदर है,
क़याम पाकिस्तान के बाद कौन से शहर में आपने सुकूनत इख्तियार की, रिहाइश रखी, तो वो कराची है। और इसी सवाल से जुड़ा एक स्टेटमेंट इसकी तब्दील हो जाएगी। कराची कब मुंतकिल हुए थे? तो अज़ीज़ तलबा, क़याम पाकिस्तान के बाद आप कराची में मुंतकिल हुए थे। पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड से क्या मुराद है, ये भी हमारे पास मुसन्निफ के तारुफ के अंदर मौजूद है। मुसन्निफीन की जो जमात है, मुसन्निफीन की जो तंजीम है, मुसन्निफीन की, अदीबों की, लिखने वालों की, लिखारियों की, राइटर्स की एक गिल्ड, अंजुमन, उसको कहा जाता है। तमगा बराए उसने कारकर्दगी से कब नवाजा गया? 1963 के अंदर इनको नवाजा गया था। ये सदर की तरफ से मिलता है। और किन लोगों को मिलता है? अदब के अंदर, लिटरेचर के अंदर जिनकी अच्छी कारकर्दगी हो तो उनको इससे नवाजा जाता है। असलूब बयान क्या है? असलूब बयान कहते हैं अंदाज़ बयान को। पहले भी इसका तज़किरा किया गया है, साबिक़ा जमातों के अंदर आपको बताया गया है, नहू के अंदर भी इसका जिक्र हुआ है। असलूब बयान, अंदाज़ बयान को कहते हैं। ये हर एक मुसन्निफ का उसके सिन्फ के हवाले से अलग अलग बयान किया गया है। यहाँ पे हमारे पास असलूब बयान किताब के अंदर भी मौजूद है। 1 से 1.5 सतर पर मुश्तमिल ये है। अमूमन ये आपको कहाँ पे मुआविन साबित होता है? जब आप तशरीह कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये आपको मदद देता है। उसलूब बयान हमारे सामने किताब मौजूद है, उसमें से आपको निशानदेही कर देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसको आपने याद करना है। निशान लगा दें बेशक कि शहद अहमद देहलवी जुबान और बयान पर कामिल अबूर रखते थे। उनकी जुबान आसान और आम फहम है। वो मूसीकार भी थे, लेकिन उर्दू अदब भी उनकी पहचान है। यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि वो मूसीकार भी थे, यानी कि मूसीकी के साथ भी उनकी अच्छी खासी रुग़बत थी, अटैचमेंट थी, उसके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन मूसीकार होने के नाते आपकी शोहरत नहीं है, आपकी शोहरत की वजह उर्दू अदब बनी। उसके बाद है कि खाका निगारी किसके मशवरा से शुरू की थी? खाका निगारी जमील जालमी के मशवरा से आपने शुरू की थी। उसके बाद तसानीफ का तज़किरा है। तसानीफ में सबसे पहले जो गंजीना गोहर हमने यहाँ पर हवाला मतन के अंदर भी जिक्र किया है, जो हमारे पास मज़कूरा जो सबक है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, इसका माखुज़ भी गंजीना गोहर है और इनकी तसानीफ के अंदर भी इसका नाम है। उसके बाद बज़्मे खुश नफ्सा, उजड़ा तैयार, धान के खेत, दिल्ली की दुख्ता, ये चंद एक तसारीफ यहाँ पे जिक्र की गई हैं। ये मुख्तसरन जो हमारे पास तारुफ है उसमें से हमने मुमकिन सवालात आप तक पहुँचाने की कोशिश की है और उनके जो जवाबात बनते हैं वो भी आपको बता दिए हैं और ये किताब के अंदर मौजूद हैं। आपको कहीं बैर से ये तैयार करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो दरसी किताब है उसका जो पहला सबक है हिस्सा नसर में, उसके अंदर शहद अहमद देहलवी के तारुफ में से ये बयान किया गया है। आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई मसला दरपेश है या फिर कोई अभाम है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।